BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की तैयारी तो भरपूर, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के सबब रवानगी अब भी गैर यकीनी। भारत में शिद्दत पसंदों के पाकिस्तान से दाखिले और मुमकिन हमले के खदशे की इत्तला पर महाशिवरात्रि की तकरीबात में सिक्योरिटी इंतहाई चौकस। और ड्रोन जो पाकिस्तान में ज्यादातर मिसाइली हमलों से मंसूब किए जाते हैं, उसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के कैसे कैसे दिलचस्प मनाजिर हैं, देखिएगा सरबीन में। भारत में वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट के मैदान तैयार। पाकिस्तान की मर्दों और खवातीन की क्रिकेट टीमों की भारत रवानगी सर पर, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में इनकी शिरकत बदस्तूर गैर यकीनी, क्योंकि पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के अड्डे पर हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के इल्ज़ाम के बाद बतौर एहतजाज हिमाचल प्रदेश की हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को T20 वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी मुहैया करने से इनकार कर रखा है। विमेन क्रिकेट टीम ने कराची में तरबियती कैंप लगाया है। हमारी साथी इरम अब्बासी ने पाकिस्तानी विमेन टीम की तैयारियों का जायजा लिया है। आज तक किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ये टीम सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंची, और अगर इस टूर्नामेंट में ये टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंचना चाहती है तो उसके लिए इन्हें मुकाबला करना पड़ेगा इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का। आइए पाकिस्तानी कैप्टन सना मीर से पूछते हैं कि वो और उनकी टीम कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं। Definitely जी, वर्ल्ड कप इट्स अ बिग इवेंट एंड इट कम्स विद बिग रिस्पांसिबिलिटी, तो डेफिनेटली प्रेशर तो है, बट इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्रेशर टू स्टार्ट आवर कैंपेन इन द वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से वो मैच बड़ा क्रूशल होगा टू सेट द मोमेंटम, तो सारा अभी फ़िलहाल फोकस उसी मैच के ऊपर। फिर इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच है, उसमें क्या एज अ वुमेन क्रिकेटर कैप्टन आपके क्या फियर्स या देखिए जी, हमने 2012 में एक दफ़ा इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक एज है हम लोगों के पास कि दे ऑल्सो नो कि हम लोगों का वो वाला ब्लॉकेज नहीं है। वुमेन्स टीम ने प्लान के मुताबिक 8 मार्च को रवाना होना था, मगर सिक्योरिटी खदशात की वजह से अब पाकिस्तानी मेन और वुमेन्स टीम का दौरा भारत मुश्किलात का शिकार है। मुसलसल जद्दोजहद के बायस आज वुमेन्स टीम ICC की रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान में अब भी वुमेन्स क्रिकेट में अवामी सतह पर दिलचस्पी कम ही पाई जाती है। नाहिदा खान टीम की ओपनर हैं। वो राइट हैंड बैटिंग और राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराती हैं। इनका ताल्लुक क्वेटा से है। पसमानदा माशरे के खिलाफ जंग के साथ साथ इन्हें PCB की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटीज़ का भी फकदान है। जैसे हमारा सिस्टम है बलूचिस्तान का कबायली, सो वहाँ पे लड़कियों का बाहर जाके खेलना ऐसी आज़ादाना माहौल में जो कि बहुत मुश्किल है। और जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त तो फैमिली की तरफ से भी मुश्किलात थी, और जो ग्राउंड्स लेवल हैं वहाँ पे, जो क्लब लेवल हैं वहाँ पे स्टिल अभी तक प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, जो कि स्टिल हमारे पास फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप में 16 मार्च को चेन्नई में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने के लिए पुरजोश है, मगर उनकी भारत रवानगी का फैसला धमकियां मिलने के बाद अब ताखीर का शिकार है। इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, कराची। और इसी मौजू पर मजीद बातचीत के लिए बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथी शकील अख्तर मौजूद हैं। शकील अख्तर, पाकिस्तानी मर्दों और ख़वातीन की क्रिकेट टीमें भारत आ रही हैं या नहीं आ रही? देखिए शफ़ी, अब से कुछ देर पहले यहाँ दिल्ली में ICC की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी जो मुंतज़मीन है ICC के, उनके आला एहलकारों ने इससे ख़िताब किया, और कहीं पर कोई ऐसा इंदिया नहीं था कि किसी तरह की कोई तब्दीली हुई है। कहीं ऐसे जो प्रोग्राम बने हुए हैं, जो शेड्यूल है, चाहे वो चेन्नई का हो चाहे धर्मशाला का हो, सारे होटल्स बुक हैं, सारे टिकट बिके हुए हैं। हर जगह पर जो प्रोग्राम बना हुआ है पहले से, अभी तक इशारे मिल रहे हैं कि उसमें किसी तब्दीली का, कोई मनफी तब्दीली का कोई आसार नहीं है, यानी वो प्रोग्राम अभी तक बरकरार है। और ऐसा लगता है कि जी तो शकील अख्तर, पाकिस्तान से सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए जो टीम धर्मशाला आनी थी वो पहुंची या नहीं पहुंची? शफ़ी, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं इसी वक्त ये टीम जो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का जो स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, वहाँ पे 3 रुकनी टीम इस वक्त जायज़ा ले रही है। और अभी भी मुझे इत्तला मिली है कि हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के 3 अहलकार
और हुकूमत हिमाचल प्रदेश के भी कई अहलकार उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि वो क्या इंतजामात सिक्योरिटी के किए गए हैं। पुलिस के भी अहलकारों से उनकी कुछ देर में मुलाकातें होने वाली हैं, तो काफ़ी तेज़ी से वो जायज़ा ले रहे हैं इसका। और ये जायज़ा लेने के बाद जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है, जो जिस तरह की सिक्योरिटी के खदशात हैं, उसका वो बाहर भी, स्टेडियम के बाहर भी जायज़ा लेंगे। और उसके बाद जो है गालिबन ये हालांकि अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है, शायद उनकी वज़ीर आला से भी मुलाकात हो और उसके बाद वो हुकूमत पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो एक ज़मीनी सा सवाल बिल्कुल अपनी तसल्ली के लिए, मैच धर्मशाला में होगा या नहीं होगा, या अगर कहीं और होगा तो वो जगह क्या होगी? देखिए, यहाँ पे तो जो मूड है जिस तरह का, और जिस तरह का ख़ास तौर से हुकूमत हिंद ने जिस तरह की यकीन दहानी कराई है, और जो BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, ये पूरी तरह मुसिर है और बिल्कुल वो तैयार हैं। वो किसी कीमत पे नहीं चाहते कि मैच मनसूख हो या तब्दील हो या उसकी जगह बदली जाए, क्योंकि इसमें भारत की बदनामी भी है। तो इसलिए ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैच कहीं और मनसूख हो या कहीं और इसकी जगह बदली जाए। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो सूरत हाल है, ज़्यादा इम्कान यही है कि अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार इससे मुतमईन हुए सिक्योरिटी के इंतजाम से, तो मैच धर्मशाला में ही होगा। सही। शकील अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मौजू पर हमारे सोशल मीडिया के सफ़े पर भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। अमार मलिक रावलपिंडी से कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी वजूहात के सबब दूसरी टीमें पाकिस्तान नहीं आती तो हमारी टीम भी इंडिया नहीं जानी चाहिए। 4 सदा से बिलाल सागर कहते हैं कि अगर भारतीय हुकूमत मुनासिब इंतजाम करे तो पाकिस्तानी टीम को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। जबकि मुबीन सत्तार सलहरिया सियालकोट से कहते हैं कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई 2 मुल्कों के दरमियान एक दौरा नहीं बल्कि ICC का इवेंट है। और सिक्योरिटी के हवाले से ही इंडिया का जिक्र जारी रखते हैं। भारतीय हुकूमत ने कल से पूरे मुल्क में हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए हैं। रेड अलर्ट का ऐलान खुफिया एजेंसियों की जानिब से इन इत्तलात की बुनियाद पर किया गया है कि पाकिस्तान से कुछ शिद्दत पसंद सरहद पार करके मगरबी रियासत गुजरात में दाखिल हुए हैं और हिंदुओं के बड़े त्यौहार महाशिवरात्रि के मौके पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली से सुहेल हलीम। सबसे सख्त हिफाजती इंतजामात गुजरात में किए गए थे, जहां मशहूर सोमनाथ मंदिर समेत कई बड़े मंदिरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा के लिए पहुंचते हैं। वफाकी हुकूमत ने इतवार को ही वहां NSG के कमांडोज के 4 दस्ते भेज दिए थे। सोमनाथ मंदिर Z+ समकक्ष कैटेगरी में आता है और यहाँ हमने वाहन चेकिंग भी शुरू किया है। होटल, धर्मशाला वगैरह हम चेक कर रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं और आसपास के पूरे विस्तार को हम चेकिंग कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जगह जगह सड़कों पर नाकाबंदी की गई। तमाम अहम तंसीबात पर इजाफी फोर्सेस तैनात हैं और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पीर को सरकारी छुट्टी की वजह से दिल्ली की सड़कें तो वीरान पड़ी रहीं, लेकिन दिन भर शहर के मंदिरों में अकीदतमंदों का तांता लगा रहा। मेरे भोले तेरी हो रही है जय जयकार, जगत में डंका। T20 वर्ल्ड कप की वजह से भी सिक्योरिटी का मसला कई दिनों से सुर्खियों में है। इत्तलात के मुताबिक जिस मालूमात की बुनियाद पर रेड अलर्ट का हुक्म जारी किया गया था, वो पाकिस्तान ने फराहम की थी। हुकूमत हिंद ने अगरचे इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है तो दोनों मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग के शोबे में ये एक नए बाब का आगाज होगा। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। कुछ दीगर आलमी मौज़ूआत पर भी एक मुख्तसर नज़र। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का आगाज़ किया है। जनूबी कोरिया के तकरीबन 3 लाख फ़ौजी और 15,000 से ज़्यादा अमरीकी इन मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं। जवाबन शुमाली कोरिया ने भी अमरीका और जनूबी कोरिया पर बिला इम्तियाज़ जौहरी हमलों की धमकी दी है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुक्काम का कहना है कि तहसील शबकदर में होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी तालिबान से मुंसलिक एक गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि यह हमला मुमताज़ कादरी की सजाए मौत के बदले में किया गया। बहरे ओकियानूस में वाक़ जज़ायर ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करते हुए कहा है कि वो बरतानिया, भारत और पाकिस्तान पर जोर डाले कि वो एटमी हथियार ख़त्म कर दें। इन जज़ायर पर 1940 और 1950 के अशरों में अमेरिका ने 67 जौहरी तजुर्बात किए थे, जिनके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं।
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। बरतानिया, भारत और पाकिस्तान के एटमी हथियार ख़त्म करने के लिए बहर ओक़यानूस में एक छोटे से जजीरे की आलमी अदालत इंसाफ से अपील की खबर आप खूब पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड्स की पिक्चर गैलरी भी बहुत देखी जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि खाना जंगी से बेहाल शामी मुल्क में जंगबंदी के खात्मे को कैसे देखा जा रहा है, और साथ ही ड्रोन के मरहून मिन्नत खूबसूरत मनाजिर भी सैरबीन का हिस्सा रहेंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप को दरपेश तारीकीन वतन और पनाहगज़ीनों के सबसे बड़े बहरान के तदारुक के लिए तुर्की और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा ब्रसल्स के हंगामी इजलास में यकजा हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की ख्वाहिश है कि पनाहगज़ीनों की यलगार रुके और वो बरास्ता बल्कान यूरोप जाने वाले रास्ते को बंद करने का मंसूबा रखती है। शाम में फ़िलहाल आर्जी जंगबंदी है, लेकिन शामी महाजरीन की मुसलसल यूरोप में आमद रुकती नहीं है। BBC की बैनुल-अक़वामी उमूर की नामनिगार लिज डुसेट की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। कई बरसों बाद अब दमिश्क की सुबह पुरअमन और कदरे पुरसुकून होती है। ना फिजा में जंगी तैयारों की गूंज है और ना ही मिसाइलों के गिरने से धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शाम में बाहर की आमद है और अमन भी है। ये कोई ख्वाब ही लगता है। पार्कों में बच्चों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया है। ये लड़का कह रहा है, मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ कि शामी बाशिंदों और शहरों पर बमबारी बंद हो गई है। जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो, इंसान इसे महसूस करता है। दमिश्क से सिर्फ 10 मील दूर ये सदर असद के मुखालिफिन का गढ़ है। यहाँ भी आर्जी जंगबंदी है। यह भी सदर असद के इख्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। ये गुज़िश्ता जुमे को सदर असद मुखालिफ रैली की वीडियो है। ये मुजाहरे 5 साल पहले शुरू हुए थे और अभी तक जारी हैं। अमन मुआहदे से फ़र्क पड़ा है और शामी बाशिंदे इसे महसूस कर रहे हैं। आर्जी अमन इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आलमी ताकतों रूस और अमेरिका ने शाम में अपने इत्तेहादियों पर जंगबंदी के लिए दबाव डाला है, लेकिन सिर्फ दबाव ही काफ़ी नहीं। कई बरसों से महसूस शहरों में भी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इस इमदादी काफिले को कई रोज़ इंतज़ार करने के बाद बागियों के ज़ेरे कंट्रोल शहर में जाने की इजाज़त मिली। 5 लाख शामी बाशिंदे ऐसे शहरों में रहते हैं जो महसूर हैं और उनकी अक्सरियत बेयारो मददगार है। इसे सिर्फ जंग नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की ऐसे मामलात को बर वक्त जांचने और उसके हल निकालने में इज्तिमाई नाकामी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम की जंग में होने वाली तबाही आलमी बिरादरी को जगा सकेगी। ये आर्जी जंगबंदी इंतहाई नाजुक है और कई इलाकों में तो अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन उसकी नाकामी की सूरत में शाम की सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। लिज डुसेट की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। अगर ये रिपोर्ट आप या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सालाना ड्रोन फेस्टिवल मुनक़िद होता है, लेकिन फ़िक्र ना करें, आप पर मिसाइल गिरने का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ कैमरे की आंख से शूट करते हैं और जदीद फिल्म बंदी में बहुत से दिलकश मनाजिर इन्हीं ड्रोन्स के मरहून मिन्नत हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, ड्रोन्स की शूटिंग वाले बाज़ दिलकश मनाजिर और गुफ्तगू ये ड्रोन इस्तेमाल करने वालों की है। लोग अक्सर ड्रोन का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या ये लफ्ज़ ही ऐसा है या तो फिर इसके जंग और कत्ल-ओ-गारत से ताल्लुक़ की वजह से है। बहरहाल हम तो इसे आर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
मैंने ये फेस्टिवल इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं खुद फ़िज़ाई फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ रखता हूँ और मैं अपने काम की नुमाइश के लिए जगह तलाश कर रहा था, लेकिन ऐसी जगह कहीं नहीं मिली। फेस्टिवल के शुरू होने के बाद इसने अपना रुख इख्तियार कर लिया है। अब ये आर्ट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के दरमियान एक सालसी किरदार अदा कर रहा है। ड्रोन्स के साथ अब बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें शूट कर सकते हैं, आतिशशां से लेकर समुद्रों में तैरने वाली शार्क्स तक, या फिर इमारतें और कुदरती लैंडस्केप्स। लोग इसको इस्तेमाल करने के मुसलसल नए तरीके तलाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये एक शौक है। ये मेरा DJI Phantom 3 प्रोफेशनल है। इसका कैमरा यहाँ पर नस्ब है और मेरे पास घर पर एक रिमोट है जिसकी स्क्रीन पर मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो कैमरा देख रहा है। ग्रेस्टोन ज़हनी मरीजों का अस्पताल होता था जो 1874 में तामीर हुआ। मैं इसके बहुत करीब बड़ी हुई थी। कभी कभार हम इसके करीब से गुजरते थे तो हमें फरार होने की कोशिश करने वाले पेशेंट्स नजर आते थे। बहुत अजीब जगह थी। हम सब इसे देखकर घबराते थे। तो जब इसको तोड़ने का मंसूबा बना तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि इसको तबाह किया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी फिल्म को मैं रिवर्स में चलाऊंगी ताकि लोग इसकी तबाही के लम्हों में इसको एक आखिरी मर्तबा तामीर भी होते देख सकें। ड्रोन्स को उड़ाने के लिए इजाज़त लेना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पास दरख्वास्त दर्ज करना होती है। कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनका पाबंद होना लाजमी है, मसलन ये कि एयरपोर्ट से कम 5 मील के फासले से दूर रहना वगैरह। लेकिन ये सब कुछ किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब बहुत बेहतर हो गई है। इसमें GPS की भी सहूलत है और ये हवा में एक मुकाम पर रुक भी सकता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त फुटेज हासिल करने के लिए अच्छी आँख का होना लाजमी है और इसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सार्बीन तो इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।